In this video lecture, we will be talking about lipids. लिपिड्स पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ छोटी चीज़ें जो हमें डिस्कवर करनी अपने सिलेबस में। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है पॉलीमर। व्हाट एग्जैक्टली इज अ पॉलीमर? अब पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, सही है। और ये एक लार्ज मॉलिक्यूल को अगर मैं डिग इन करूँ तो ये बनता है किस चीज़ से? हमें ये ओ लेवल और आईजीसीएसई केमिस्ट्री से ये बात पता है कि ये छोटे कुछ छोटे पार्टिकल से बनता है। इवन हमें ओ लेवल बायोलॉजी से भी ये बात पता है, ये कुछ छोटे पार्टिकल से बनता है। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं एक्चुअली? वो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटे छोटे मोनोमर्स से कंबाइन होके क्या कहलाता है? ये पूरा ये एक पॉलीमर कहलाता है। ये छोटे छोटे एक एक क्या है? हमारे पास मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स को हम रिपीटिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहे होते हैं? ये रिपीट हो रहे होते हैं। एक है, उसके बाद फिर से एक और आ रहा है, फिर से एक और आ रहा है, फिर से एक और आ रहा है। तो बेसिकली क्या है? ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं हमारे। अभी मैं लिखता भी हूँ, बट ये क्या है? हमारे रिपीटिंग यूनिट्स हैं मोनोमर्स। तो मोनोमर्स से मिलके हमारे पास क्या बनता है? पॉलीमर। तो हम इसके बारे में यही बात लिखेंगे कि एक्चुअली है कि ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स। मैं टर्म रिपीटिंग यूनिट्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, डायरेक्टली मोनोमर्स क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब हम आगे वाले चैप्टर्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमें रिपीटिंग यूनिट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिपीटिंग यूनिट्स क्या है। स्पेसिफिकली सिर्फ मोनोमर्स नहीं, आगे कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं। तो वो क्या होंगी? क्या कोई भी चीज़ अगर रिपीट कर रही होगी, मल्टीपल टाइम्स आ रही होगी एक जैसी, तो वो रिपीटिंग यूनिट कहलाएगा। A large molecule made up of repeating units, और वो क्या होते हैं? termed as monomers। हम उन रिपीटिंग यूनिट्स को क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास पॉलीमर क्या है? सॉरी, हमारे पास मोनोमर क्या है? क्योंकि पॉलीमर की डेफिनेशन लिखनी है हमने। मोनोमर की इससे मिलती जुलती डेफिनेशन है। हमने फॉर एग्जाम्पल पहले पॉलीमर से मोनोमर की डेफिनेशन बताई, अब मोनोमर से पॉलीमर की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे क्या? सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल नहीं है, एक छोटा मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपनी एग्जिस्ट कर। अ सिंपल मॉलिक्यूल विच इज अ रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। किसका रिपीटिंग यूनिट? एक पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ पॉलीमर, ठीक है। इवन तो आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा आईजीसीएसई ओ लेवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री से, बट स्टिल एक क्विक रिकैप। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल के ऊपर बात की थी, इनके डिफरेंस के ऊपर बात की थी। तो जिसने नहीं देखी है वो जाके देख ले। मैक्रोमोलिक्यूल क्या है हमारे पास? अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो आप बोल सकते हो कि भाई मैक्रोमोलिक्यूल्स तो बिल्कुल पॉलीमर ही हैं। तो इसका मैंने आपको ऐसा क्या रीज़न दिया, वो आप पहले वीडियोस में देख चुके हो। जिसने नहीं देखी वो जाके देखे, मैंने एग्जाम्पल के साथ रीज़न दिया, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी थी, हमारे पास पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल क्या है। अब हम बात करते हैं जरा लिपिड्स कहाँ कहाँ हैं, किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली मैं लिपिड्स की ही बात करूँ यहाँ दोबारा, मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूँ, या क्लासिफाई तो नहीं, मैं सिर्फ अभी इसकी ये बात बता रहा हूँ कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिपिड्स हमारे पास फैट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिपिड्स हमारे पास ऑयल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और लिपिड्स हमारे पास वैक्सेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फैट्स की फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करता है? एक मिनट लो, थोड़ा सोचो कि ये इन तीनों ऑयल्स की फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सबसे आसान है बताना, और वैक्सीज की फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एक मिनट लेके सोचो। आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा। हमारे पास एनिमल लिपिड्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल
लिपिड्स। ठीक है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। रूम आरटीपी का मतलब आपको केमिस्ट्री से पता होगा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मतलब रूम टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री और एक नॉर्मल प्रेशर के ऊपर ये क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में आपको ये फैट दिखेगा एनिमल सॉलिड्स का। ठीक है, ये कौन सा फैट है हमारे पास जो एनिमल्स में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ऑयल्स हमारे पास क्या है, प्लांट में मिल जाएंगे, प्लांट लिपिड्स में। तभी देखो हम वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स जो होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, प्लांट के लिपिड से आते हैं। ठीक है, वो जो ऑयल बनता है हमारे पास, जो वेजिटेबल से एक्सट्रैक्टेड होता है या प्लांट से एक्सट्रैक्टेड होता है, तो वो हमारे पास प्लांट लिपिड से आता है। और नॉर्मल फैट जो होता है हमारा, उससे फैट्स आते हैं, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एनिमल लिपिड जैसे आपने देखा, वेजिटेबल ऑयल है, प्लांट ऑयल है, हमारे पास ऑलिव ऑयल है, ये बस ये सब क्या लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट आरटीपी। वैक्सेस की आपको एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली नहीं पता होगी। ये हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर एक लेयर होती है लीफ के ऊपर। आपको अपने ओ लेवल्स आईजीसीएसई से याद होगा, हमने पढ़ा था क्यूटिकल लेयर होती है, लेकिन हमने इसको अकेले क्यूटिकल नहीं कहा था, हमने कहा था ये क्या है, वैक्सी क्यूटिकल है। तो वो जो वैक्सी टर्म आई है वो लिपिड से आई है। तो बेसिकली ये वैक्सिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वैक्सी क्यूटिकल ऑफ प्लांट्स में, ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इन तीन फॉर्म्स में हमें मिल सकता है लिपिड्स, फैट्स की फॉर्म में, लिपिड ऑयल्स की फॉर्म्स में, और वैक्सेस की फॉर्म में। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अपने सिलेबस में भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स की, तो हमें अपने सिलेबस के लिए दो पता होनी चाहिए। एक जिसके ऊपर हम सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो है ट्राइग्लिसराइड्स। नाम देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है। हम जब डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे खुद बहुत आसान लगेगा। सेकंड हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स। हम इसके ऊपर फॉस्फोलिपिड्स में अभी काफ़ी कम बात करेंगे, इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। फॉस्फोलिपिड्स में हम फिर बात कब करेंगे, हम बात करेंगे जब सेल मेम्ब्रेन का चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन होती ही फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। हम अभी आगे जाके ये बात देखेंगे। ट्राइग्लिसराइड्स तो हमारे लिए पढ़ना काफ़ी आसान है, वो इससे लिंक्ड है काफ़ी, उसके अंदर हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला सीन, वो सब अभी हम देखते हैं। लेकिन फॉस्फोलिपिड्स की खास बात ये हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती ही इसी से। ठीक है, तो वो हम सेल मेम्ब्रेन का चैप्टर, हमारा एक स्पेसिफिक चैप्टर है हमारे एएस के सिलेबस में, तो हम उसमें तब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइग्लिसराइड से स्टार्ट करते हैं।